अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना, पीछे भूल जाना पड़ेगा। पीछे क्या नेटवर्क रहे, कैसे नेटवर्क रहे, उन सब चीजों को भुला दो। पिछले जो मैंने कहा था, गिद्धों को पीछे से नमस्ते कर दो, पास्ट में है, छोड़ के आ जाओ उन्हें पीछे। और ये नहीं कहा कि उन्हें गालियां दो, उनका नमस्ते करो, भैया नमस्कार, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी सोच सड़ चुकी है, तुम एक दूसरे साथ नहीं आ सकते, वी आर लिटरली सॉरी। और उन गिद्धों को हम इसलिए नमस्ते नहीं कर रहे हैं, हम उनको इसलिए नमस्ते कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। वो उनके कॉमन डायलॉग जुमले क्या है, लाशों के ढेर पे धंधा होता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, हम तो बिजनेस घुमा देते हैं, हम तो मिट्टी भी बेच देते हैं। ये सब पागलपन है ना यार, क्यों कर रहे हो? आम आदमी भी तो मेरा ही है। अबे गधे की औलाद, तू किसी की मिट्टी बेच रहा है, तेरी औलाद को कोई मिट्टी बेच रहा होगा। तू प्रोडक्ट सेलिंग में अगर मिट्टी बेचने के लिए आया है, दूसरी प्रोडक्ट सेलिंग में पैसे के लिए कोई मिट्टी बेच रहा है, हम सब एक दूसरे को मिट्टी बेच रहे हैं। समाज बुरा किससे बना है? ये मिट्टी कौन किसको बेच रहा है? ये आम आदमी तो आम आदमी को मिट्टी बेच रहा है। हम नहीं सोचते। अबे अगर तू पैसा कमाने के लिए लालची होकर किसी के बच्चे को मिट्टी दे रहा है, कोई तेरे बच्चे को भी मिट्टी दे रहा होगा। कोई प्रोडक्ट तो है जो तेरी रेंज के बाहर है, वो तेरी औलाद को मिट्टी मिलेगा। दारुश नाइन में अच्छे प्रोडक्ट मैंने इसलिए नहीं दिए थे कि भाई साहब मुझे कोई स्टेटमेंट बनानी थी, मैंने इसलिए दिए थे, मैं किसी को अच्छा दूंगा, कोई मेरे लिए अच्छा बनाएगा। मैं किसी के मसाले ऑर्गेनिक करूंगा, कोई मेरे लिए सब्जी ऑर्गेनिक उगाएगा। अरे कि ये समाज है यार, मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने देखी है दुनिया। मैं पागल था, मैं भी अपने लिए सब हासिल करना चाहता था, लेकिन मैंने परमात्मा की प्रकृति का नियम देखा, और परमात्मा ने कहा बीज डालते हो तो फल बना के देता हूं। तो परमात्मा कहता पहले तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हारे से चाहे बिना नहीं दूंगा। तुम्हारा खेत है, तुम्हारी मिट्टी है, पहले तुम यहाँ एफर्ट डालोगे, तुम यहाँ बीज डालोगे, तुम यहाँ पानी दोगे, फिर मैं बारिश करूंगा, फिर मैं तुम्हारे को फसल दूंगा। एक बार बीज डाल के आप मेहनत कर देते हो ना, तो फिर परमात्मा आपको तरक्की देता है, परमात्मा आपको फसल देता है, परमात्मा आपको चीजें देता है। लेकिन आपको परमात्मा पे भरोसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बीज और मेहनत डाल के उस ईश्वर पे विश्वास रखने का नाम है कि मेरी फसल आएगी, ये कंफर्म है। और हम सबको एक दूसरे की फसल लानी है। हम बेवकूफ हैं, हम पता क्या है, एक दूसरे के खेत का गन्ना उखाड़ के चूस रहे हैं। भैया मैंने तेरा गन्ना उखाड़ लिया, तूने मेरा उखाड़ लिया, थोड़े दिनों में सबके खेत खाली हो गए। एक गन्ने वाले को ना दिल्ली आके, यूपी के गन्ने वाले को दिल्ली आके सिक्योरिटी जितेंद्र डागर से नहीं चाहिए, उसे बगल के खेत वाले से चाहिए कि भाई तू मेरा गन्ना मत लियो, मैं तेरा गन्ना नहीं लूंगा, इन गन्नों को बेच के दोनों भाइयों का परिवार चल जाएगा। लेकिन ये हम नहीं करते। हम लोग ना छोटी सोच, कितना भी नेटवर्क समझा लो, कितना भी बड़ी सोच कर लो, कितना भी आप लोग बोल लो मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने आया हूँ, लेकिन दिक्कत ये है, आपसे 500 रुपये कमाने का मौका नहीं छोड़ता। ये मौके जब तक नहीं छोड़ोगे ना, बिजनेस में कुछ नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक दूसरे की क्रॉस स्पॉन्सरिंग करना, मैं मानता हूँ ऐसा राइट है कि जो एक दूसरे की बीवी भगाने जैसा, लिटरली। शादी हो चुकी हो, शादी को तुड़वाते हो, षड्यंत्र करते हो, फिर अपने साथ करते हो। जो दूसरे के साथ नहीं टिकी, वो तेरे साथ टिक जाएगी भाई। इसने पहले वाले को छोड़ा, सोच समझ के तो करो जो कर रहे। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि हम दूसरी कंपनी के लोगों को नेगेटिव करके लेके आए। दूसरे का जो पॉजिटिव है, जो अपनी हस्बैंड से परेशान है, वो खुद छोड़ के आए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद वो बोले कि आप घर में पाल लोगे, हाँ, कम से कम भाई साहब बीवी बना के नहीं रख सकते, बहन बना के तो तेरे को रख ही लेंगे। कोई बात नहीं, हम पाल सकते हैं, हमारे पास लेवल है, जज्बा है, आप आ जाओ, आपको पालने की व्यवस्था करते हैं। तब तो समझ आ रहा है। लेकिन ये दूसरों को बता के कि तेरे बीवी हस्बैंड में ये कमियां हैं, उसका एक नजरिया पैदा करके कि कमियां ढूंढने का नजरिया, और फिर वो हमारे साथ जुड़ भी गई, तो वो उसको कमियां ही ढूंढेगी। मैंने जिसको जिसके हस्बैंड के प्रति नेगेटिव करा कि देख तेरे हस्बैंड में ये कमी है, वो तेरे लिए ये नहीं करता, वो तेरे लिए वो नहीं करता, तेरे लिए ऐसा नहीं करता, तेरे लिए वैसा नहीं करता, ये दिखा के लाए हो ना, कल उससे शादी करोगे तो सबसे पहले पता है क्या करेगी, तू मेरे लिए ऐसा नहीं करता, तू मेरे लिए वैसा नहीं करता, तुझे मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने उसे सिखाया ये था। ये संबंध शिकायतों के आधार पे बना है, ये संबंध शिकायतों के आधार पे बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरी कंपनी वालों से आपका कोई वास्ता नहीं है, हम वैसे भी धंधा कर लेंगे। दूसरी कंपनी वाला कोई मिले तो भैया जिसके साथ शादी हुई है वहीं शादी रख,
मेरे तो मसाले खरीद के खा ले। देवी जी आप जिसके घर हो बहुत बढ़िया हो, मेरे मसाले खा लिया करो, परिवार को खिला लिया करो। मैं तो कह रहा हूँ अपने पतिदेव को भी मेरे मसाले खिलाओ। हाथ जोड़ो, मसालों का व्यापार कर लो। क्यों तलाक करा के शादी करनी है? क्या पागलपना है ये? तलाक करा के शादी करके मसाले खिलाने थे, अब मुफ्त में खिलाओगे। कराओ तलाक। पहले ये वहां उसके घर रहती तो खरीद के खाती, अब अपने घर लाओगे, ये खाएगी भी तुम्हारे पैसों का, क्या फायदा हुआ? तो बॉस, कम्युनिटी डेवलप करिए। कम्युनिटी के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपके शहर को बिजनेस देने के लिए आपको आपको कम्युनिटी की जरूरी है। कम्युनिटी की जरूरत है। कम्युनिटी लर्निंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत इजी है। इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल डेवलपमेंट टफ है। पूरी दुनिया में इंडिविजुअल लर्निंग इतनी कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है जिसकी हद नहीं। अगर मैं ट्यूशन दूं किसी बच्चे को, तो मेरे को याद है जब मैंने ट्यूशन में देने में प्राइवेट ट्यूशन के लिए करियर स्टार्ट किया अपना, तो अगर मैं किसी क्लास को जाके लेता था तो 1,000 रुपए, 60,000 रुपए मिलते थे 60 बच्चों की क्लास के। लेकिन मैं एक बच्चे को 1 घंटा ट्यूशन देता था तो मुझे 1,600 रुपए में, मतलब एक बच्चे को 15 क्लास 1,000 रुपए मिलती थी। और इंडिविजुअल लर्निंग में एक बच्चे को एक क्लास 1,600 रुपए मिलती। इंडिविजुअल लर्निंग इज अ कॉस्टली अफेयर। हम लोग ट्यूशन में नहीं भेजते थे, बाकी नहीं भेजते थे, मेरे बच्चे को कोई एक बार पढ़ा जाए तो एक बार पढ़ाने के लिए, एक बार पढ़ाने के लिए 1,600 रुपए लेता था 1 घंटे के, कि 1,600 रुपए बराबर का रेट है। और मेरा रेट मार्केट में सबसे सस्ता रेट था। और वहीं 1,000 रुपए में वो बच्चा 15 क्लास ले सकता था, मैं ही होता। इंडिविजुअल अटेंशन इज अ कॉस्टली अफेयर। सेम आप लोग हैं, इंडिविजुअल बैलेट बहुत महंगा छापेगा कोई, इंडिविजुअल बांटेगा बहुत। 4 लाख पेपर चिपकाने हैं, बांटने हैं, पोस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन 10,000 छापने हैं, 10,000 बांटने, पोस्ट बहुत बढ़ेगी। ये हम सब जानते हैं। आज आप लोगों को, आपको मेरे से ज्यादा जरूरत आपको एक दूसरे की। आपके शहर में आप सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। अपलाइन पे बोझ मत बनिए, अपलाइन को भाई बनाइए। डाउनलाइन पे बोझ मत बनिए, उनको बेटा बनाइए, प्यार करिए उनसे। अपलाइन बड़े भाई की तरह होती है, बाप की तरह होती है, दर्जा याद रखो यार। प्लीज ये सब गड़बड़े मत करो। देखो डायरेक्ट सेलिंग का ना रूल आने की वजह से गोल्डन दौर आ रहा है। अब भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कामयाब नहीं हो पाएगी ना, तो उसके पीछे हमारा व्यवहार होगा। और मैं जानता हूँ इस टाइम पे कोई कंपनी अपने कल्चर पे काम नहीं कर रही है, हर कंपनी अपनी सेल्स पे काम कर रही है। कोई कंपनी अपने कल्चर पे काम नहीं कर रही है। और फ्यूचर में जीतेगा वो जिसके पास मजबूत कल्चर है।